बहुत बहुत स्वागत है प्यारे बच्चों आप सभी का आज के इस वीडियो में। और बच्चों आज के इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 8वीं क्लास का आपका जो इंग्लिश का सब्जेक्ट है बच्चों, इसी के सिलेबस के बारे में, जो कि आपके नए सेशन 2025 और 26 के लिए रहने वाला है। जी हाँ बच्चों, और आज की इस एक ही वीडियो के अंदर आपको मैं इंग्लिश के आपके मिड टर्म एग्जाम के साथ साथ आपके फाइनल एग्जाम का भी सिलेबस बताने वाला हूं। जी हाँ बच्चों, एक ही वीडियो में दोनों सिलेबस, यहां तक कि इंग्लिश के ग्रामर से क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बताऊंगा, राइटिंग स्किल से क्या क्या पूछा जाएगा ये भी बताऊंगा, यानी कि A to Z सारी चीजें बताने वाला हूं। दैट्स वाई ये वीडियो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, इसीलिए इसको बिल्कुल एंड तक जरूर देखिएगा। ठीक है, तो चलो शुरुआत करते हैं। तो देखो बच्चों, 8वीं क्लास के इंग्लिश में आपकी जो किताब होगी उसका नाम है हनी ड्यू। आपको मैं दिखा भी देता हूं, ये देखो बच्चों, ये आपकी इंग्लिश की किताब रहने वाली है 8वीं क्लास में। अब आप इस किताब का जो पेज मैं बता रहा हूं आप उसको निकाल लो, ये वाला पेज, ठीक है, कंटेंट्स वाला, जहां पे आपके चैप्टर, आपके पोयम, ये सारी चीजें लिखी हुई हैं, क्योंकि यहीं पे मैं बताता जाऊंगा कौन सा आपको चैप्टर पढ़ना है, कौन सी आपको पोयम पढ़नी है, A to Z सारी चीजें। ठीक है, चलो शुरू करते हैं। तो देखो बच्चों, सबसे पहले हम बात करते हैं अपने हनी ड्यू के चैप्टर 1 के। ठीक है, तो लेसन 1 रहेगा हमारा यहाँ पे द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड। ये हमारा चैप्टर 1 रहने वाला है, यानी कि आप यहाँ पे निशान लगा लें। हमारा जो चैप्टर 1 है द बेस्ट क्रिसमस प्रेजेंट इन दी वर्ल्ड, ये वाला आपको चैप्टर पढ़ना है। ठीक है, ये आएगा आपके एग्जाम में। ओके, और इस चैप्टर से आपकी स्टोरी राइटिंग आएगी। ठीक है, कुछ एडजेक्टिव्स आएंगे आपके। ठीक है, और इस पोयम से, मतलब इस चैप्टर से जो कुछ प्रीपोजिशंस होती हैं, जैसे कि ये वाली, इसका यूज़ आएगा। ठीक है, लाइन दे दी जाएंगी, इससे पूछेगा कि कैसे यूज़ किया गया, ये सारी चीज़ें। ठीक है, फिर आती है बच्चों हमारी सबसे पहली पोयम, पोयम नंबर 1, द आंट एंड दी सर्किट। ओके, अब इस पोयम से आपसे टेंस पूछे जाएंगे, जो पास्ट के टेंस होंगे वो वाले। ठीक है, वर्ब नहीं आएगी, इससे कंजक्शंस आएंगे आपके, जैसे कि एंड, व्हाट, टिल, अंटिल, एज, इफ, एज वेल, सो दैट, इस तरीके से। ठीक है, और इस पोयम से आपका लेटर राइटिंग रहेगा कि राइट ए लेटर टू द प्रिंसिपल सीकिंग परमिशन टू प्रेजेंट अ स्केट अबाउट द इंपॉर्टेंस ऑफ हार्ड वर्क। ठीक है, तो लेटर कैसे लिखना होता है बच्चों, ठीक है, कंजक्शंस कैसे करने हैं, टेंस कैसे करने हैं, बिल्कुल चिंता मत करो। आपको मैं जितने भी, पहले ये देखो, ये वाली आपको पोएम पढ़नी है, जितनी भी आपकी ये चैप्टर और पोएम है, ठीक है, जितने भी चैप्टर हैं, जितने भी आपकी ये पोएम है, जितने भी ग्रामर के टॉपिक हैं, जितने भी आपके राइटिंग स्किल्स के टॉपिक हैं, हर एक को बहुत अच्छे से एक्सप्लेन करवाऊंगा। हर एक के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको करवाऊंगा, MCQs करवाऊंगा, यहां तक कि आपको मैं बहुत अच्छे से लाइव आकर सारी चीजें सॉल्व करवाऊंगा। ठीक है, तो चिंता बिल्कुल भी मत करो, जब तक हम हैं तब तक आपको 8वीं 9वीं 10वीं 11वीं 12वीं कहीं पे भी हम टेंशन नहीं लेने देंगे। बस जो चीज़ आपको मैं करवाऊंगा बस वो आप करते चलिए। ठीक है, चलो फिर आता है हमारा अगला चैप्टर, चैप्टर नंबर 2 रहेगा द सुनामी। इस सुनामी चैप्टर से आपके पास्ट कॉन्टिन्यूस और फ्यूचर कॉन्टिन्यूस टेंस होंगे। इससे आपके मॉडल्स आएंगे, इस तरीके से मॉडल्स का यूज रहेगा। देखो, ये जो टेंस हो गए, मॉडल्स हो गए, ये ज़्यादा नहीं आते, ज़्यादा से ज़्यादा 5 से लेके 8 नंबर में आएंगे। ठीक है, 5 से 8 या ज़्यादा से ज़्यादा 10 मार्क्स में आएंगे, पूरी किताब का मिला के। मैं पूरी किताब की बात कर रहा हूँ, तो इतना टेंशन नहीं लेना है आपको। जब मैं तैयारी करवाऊंगा ना तो सब सब समझ जाओगे आप। ठीक है, फिर पैराग्राफ राइटिंग आएगी डिजास्टर मैनेजमेंट के ऊपर इस पोयम से। ठीक है, पोयम नहीं चैप्टर है सर ये, हाँ चैप्टर है आपका द सुनामी। ओके, फिर देखो अब हमारे यहाँ पे पोयम आ चुकी है सेकंड, ज्योग्राफी लेसन। ठीक है, इससे कुछ वर्ब रहेंगी हमारी। ठीक है, फिलिंग ब्लैंक्स होंगे, उस वर्ब को हमें भरना होगा, आई, एम, आर, वाज, वर, इस तरीके से। लेटर राइटिंग रहेगी, आप अपने दोस्त को लेटर लिख रहे होंगे, किसके लिए, अर्थ डे सेलिब्रेशन के ऊपर। इससे आपकी नोटिस राइटिंग भी आएगी बच्चों, नोटिस लिखना होगा। ठीक है, कि डोनेट करें, क्या डोनेट करें, कुछ चीज़ों को डोनेट करें, इस चीज़ों के बारे में रहेगा, ताकि जो डिजास्टर हुआ है उससे लोगों को राहत मिल सके। ठीक है, तो इसी की पोएम पढ़नी है, ज्योग्राफी लेसन। आगे बढ़ेंगे बच्चों, चैप्टर हमारा 3 है द ग्लिम्पिस ऑफ द पास्ट। ठीक है, तो इससे डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज, इसके अलावा पैराग्राफ की राइटिंग, द फ्रीडम स्ट्रगल। ठीक है,
द फ्रीडम स्ट्रगल। डायरी राइटिंग आएगी बच्चों, डायरी एंट्री से हम बोलते हैं डायरी राइटिंग। म्यूजियम ऑफ नेचुरल हिस्ट्री, ये चीज़ें आएंगी आपकी, ठीक है। तो ये रहा बच्चों ग्लिम्पिस ऑफ द पास्ट, ओके, ये चीज़ें हैं। फिर यहाँ पे लेसन 4 है हमारा बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ठीक है। तो इससे इनफॉर्मल लेटर बेस्ड ऑन द चैप्टर रहेगा आपका, ठीक है। एरर करेक्शन आ सकता है और जंबल सेंटेंसेस इससे आ सकते हैं। तो चैप्टर 4 रहेगा हमारा बिपिन चौधरीज लैप्स ऑफ मेमोरी, ओके। आगे देखेंगे। अच्छा देखो, ये जितने भी चैप्टर अभी तक आपको मैंने बताए हैं, दोबारा से इंसान लगा लो। ये वाला चैप्टर नंबर 1 और ये पोएम 1, ये वाला चैप्टर 2 और ये पोएम 2, और ये वाला चैप्टर, फिर हमारा आए पे ये चैप्टर, ये जितने भी चीज़ें बताई ये हैं आपके मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। कौन सा? मिड टर्म एग्जाम का सिलेबस, ठीक है। तो आप समझ गए कि मिड टर्म में कहाँ से कहाँ तक आएगा, सिर्फ और सिर्फ यहाँ से यहाँ तक आएगा, ठीक है। अब जो आपका फाइनल का एग्जाम होगा ना बच्चों, फाइनल का, तो फाइनल के एग्जाम में जो मिड टर्म का सिलेबस है, जो ये इतने चैप्टर है ना, ये तो आएंगे ही आएंगे, इसके अलावा जो बाकी के और बच गए हैं वो भी आएंगे। अब कौन कौन से बच गए, क्या क्या है, उसको भी देख लेते हैं बच्चों, ठीक है। देखो, आपकी जो इट्स सो हैपेंड वाली किताब है ना, इससे ये 3 चैप्टर दे रखे हैं, तो ये सिर्फ आपके इंटरनल असेसमेंट के लिए है, चैप्टर में क्वेश्चन एग्जाम में क्वेश्चन नहीं होगा इससे, ठीक है। अब पोएम 4 है हमारी द लास्ट बार्गेन, यानी कि अब यहाँ पे हमारी पोएम शुरुआत हो गई है द लास्ट बार्गेन, ओके, जो कि फाइनल के लिए है। तो इससे आर्टिकल्स और डिटरमिनर्स आएंगे, ऑल फॉर्म ऑफ टेंस, डायरी एंट्री आएगी इससे आपकी, ठीक है, द लास्ट बार्गेन के ऊपर। फिर चैप्टर 5 है द सबमिट विद इन, ठीक है, चैप्टर 5 है हमारा द सबमिट विद इन, जो कि आपको पढ़ना है, ओके। अब इससे देखो ओमिशियंस हो गए, डायरी एंट्री हो गई, ये सारी चीज़ें आएंगी आपकी, लेटर राइटिंग हो गई, फॉर्मल लेटर राइटिंग ये रहेगा। पोएम 5 है बच्चों द स्कूल बॉय, ठीक है, यानी कि ये वाली पोएम आपको पढ़नी है। चलिए, बहुत अच्छी बात है। इस पोएम से कंजक्शंस आपसे पूछे जाएंगे, ठीक है, एडजेक्टिव्स पूछे जाएंगे, बेसिक एनालिटिकल पैराग्राफ राइटिंग आपकी इससे आएगी, ओके। तो ऐसे करके आप देख सकते हैं। फिर चैप्टर 6 है दिस इज जॉडिस फोन, ठीक है, दिस इज जॉडिस फोन, इससे जो हमारी प्रीपोजिशंस हैं वो पूछी जाएंगी, मॉडल्स आपसे पूछे जाएंगे इस चैप्टर से, ठीक है, स्टोरी राइटिंग आपसे पूछी जाएगी, है ना, ऐसी चीज़ें होंगी। तो देख लेंगे चैप्टर 6 दिस इज जॉडिस फोन, ये पूछा जाएगा आपसे। आगे बढ़ेंगे तो चैप्टर 7 रहेगा हमारा यहाँ पे, इसका ए पार्ट है विजिट टू बेसिकली चैप्टर का नाम है अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ठीक है। तो इससे ये चीज़ें आपसे पूछी जाएंगी, पैराग्राफ, नोटिस राइटिंग, ये सारी चीज़ें। तो देख लेंगे 7वां ये हो जाएगा अ विजिट टू कैम्ब्रिज, ओके। फिर सबसे आखिरी चैप्टर है शॉर्ट मानसून डायरी, अ शॉर्ट मानसून डायरी, इससे देख सकते हैं जो एक्सक्लेटिव वर्ब्स हैं वो पूछे जाएंगे आपसे, पैराग्राफ राइटिंग होगी, डायरी एंट्री होगी, इनफॉर्मल लेटर राइटिंग आ सकती है इससे, ये चीज़ें आपकी रहेंगी, ठीक है। तो देख लेंगे ये रहा आपका अ शॉर्ट मानसून डायरी, ये पढ़ना है। फिर हमारी पोएम है द ग्रास शोपर एंड सर्किट, ठीक है, क्रिकेट कह सकते हो। गाइडेड स्टोरी राइटिंग आएगी, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच की एक्सरसाइज, यानी कि ये वाली पोएम आएगी, ओके। तो ये कॉन्सेप्ट हैं जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। अब थोड़ा सा ना इसको रिवाइज कर लेते हैं एक बार, ठीक है। अब ना आप एक बार इसको थोड़ा ढंग से रिवाइज कर लो तो आपको सब चीज़ें समझ में आ जाएंगी। ध्यान से देख लो बच्चों, एक बार मैं सारी चीज़ें आपको बता रहा हूँ यहाँ पे दोबारा से, देखो ध्यान से। चैप्टर 1 है हमारा ये वाला, पहली पोएम ये है, चैप्टर 2 है हमारा ये वाला, और सेकंड पोएम हमारी ये है, और फिर चैप्टर 3 है हमारा ये वाला, और चैप्टर 4 है हमारा ये वाला। जितने भी ये अभी तक आपको मैंने बताए ये आपके मिड टर्म के एग्जाम के लिए हैं। अब मिड टर्म का एग्जाम हो गया आपका, अब आपका जो फाइनल का एग्जाम होगा, तो फाइनल के एग्जाम में ये वाला सिलेबस तो आएगा मिड टर्म का, इसके अलावा द लास्ट बार्गेन, ठीक है, चैप्टर 5 और ये वाली पोएम, चैप्टर नंबर 6, चैप्टर 7, चैप्टर 8 और ये वाली पोएम, ये सब आपके आएंगे, यानी कि ऑलमोस्ट जो भी आपको दिख रहा है ये सब आपके एग्जाम में पूछा जाएगा, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है आपके सिलेबस का, ओके बच्चों। तो इस तरीके से हमारा 8वीं क्लास का इंग्लिश का सिलेबस यहाँ पे पूरा हो जाता है। अब आप सभी बच्चों को ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को एक प्यारा सा लाइक जरूर करें बच्चों, क्योंकि आपका एक एक लाइक हमें बहुत मोटिवेट करता है ऐसी वीडियोस को बनाते रहने के लिए। तो लाइक करें, अपने सभी दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली बार आए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब करके
बेल नोटिफिकेशन को ऑल पे जरूर सेट कर दीजिए ताकि सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपके फ़ोन पे आए और आपकी तैयारी बेहतर हो पाए। ठीक है, चलो बच्चों मिलते हैं किसी नए सब्जेक्ट के सिलेबस की वीडियो के साथ। तब तक के लिए पढ़ते रहिए, अपना ख्याल रखिए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।